ओम शांति। सुनते हैं मातेश्वरी जी के महावाक्य। मम्मा ने आज की मुरली में हम बच्चों से विस्तार से बताए कि संसार में मनुष्य का जन्म मनुष्य ही योनि में आता है, कोई जानवर पशु पक्षी में नहीं। और साथ साथ उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि 84 लाख योनियां नहीं बल्कि 84 जन्म हर आत्माएं लेती हैं। तो सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा कहे, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं, माना कोई भी वस्तु में वह ताकत अथवा सुख शांति पवित्रता नहीं। इस सृष्टि पर कई समय सुख शांति पवित्रता थी, अभी वह नहीं है, क्योंकि अभी हर एक में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसीलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसमें हर एक दुखी होकर परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमें भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि ज़रूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसीलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार करके पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 है ना, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनिया इस सृष्टि पर ही होती है। देखो, मनुष्य कहते हैं, हे प्रभु, हमें इस भव सागर से उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। जब यह तो हुआ ही है मनुष्य का कहना, परंतु परमात्मा कहते हैं, हे बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उस दुनिया में मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जब तुम सुख चाहते हो तो ज़रूर वे इस दुनिया में होनी चाहिए। अब वह तो सतयुगी वैकुंठ के देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उन देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं ना, ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी वे मरते ही नहीं थे। अब यह कहना उनका रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलता, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए। 21 जन्म तो उनका अच्छा राज्य चला। फिर जब नीचे आए अर्थात द्वापर कलयुग में 63 जन्म, हाँ, टोटल हिसाब हुए मनुष्य का ही जन्म 84 जन्म लेते हैं। बाकी जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, फिर जानवर योनि में क्यों भोगने की ज़रूरत है ही क्या? बाकी टोटल सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियां हो सकती है, क्योंकि अनेक किस्म की पैदाइश है। लेकिन मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता है और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में ही भोगनी पड़ती है, इसीलिए उसे मनुष्य जीवन में ही सुख दुख की महसूसता होती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उनमें यह बुद्धि ही नहीं कि ये भोगना किस कर्म से हुई है। उनकी भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है ही बुद्धिमान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। यह तो मनुष्य को डराने के लिए कह देते हैं कि अगर
गलत कर्म करोगे तो पशु योनि में जन्म मिलेगा। हम भी अभी इसी संगम के समय पर अपनी जीवन को पलटाए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं, तो श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति।